तो इस श्लोक में कृष्ण किसकी बात कर रहे हैं? निराकार उपासना की बात कर रहे हैं। जानी ये लोग भगवान को किसी रूप में नहीं बल्कि एक अदृश्य सर्वव्यापी जो हर जगह है चेतना के रूप में पूजते हैं। मान लो दो साधक थे, एक रोज भगवान की मूर्ति के सामने बैठता, फूल चढ़ाता, आरती करता, उसे भगवान का रूप दिखता। दूसरा पहाड़ की चोटी पर बैठता और कहता भगवान कोई आकृति नहीं, हर जगह है, हवा में, पेड़ों में, भीतर भी। दोनों सही थे। पहला साकार मार्ग पे चल रहा, दूसरा निराकार मार्ग पे। कृष्ण वही समझा रहे हैं अभी कि जो निराकार, अव्यक्त, अचल और नित्य ब्रह्म की उपासना करते हैं वो भी मुझे ही पा लेते हैं। तो कृष्ण ये नहीं कह रहे मेरा रूप सत्य है, कृष्ण कह रहे हैं सत्य है कि उसे कोई रूप से जानता है, कोई बिना रूप से जानता है, लेकिन दोनों लक्ष्य एक ही है। उस अविचल चेतना को पहचानना जो सबके भीतर समान रूप में क्या है, विद्यमान है। जो उसे कृष्ण कहता है और जो ब्रह्म कहता है, दोनों उसी सत्य की ओर जा रहे हैं, बस भाषा और दृष्टि का फर्क है। तो अद्वैत में ये परिभाषा हुई कि सत्य ना किसी मूर्ति में कैद है, ना दिशा में, वह सर्वत्र है। इसलिए इसे ढूंढने की जरूरत नहीं, बस पहचानने की जरूरत है। जो देखता है कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं बल्कि वह चेतना है जो पेड़ में, जानवर में, पत्थर में, मनुष्य में समान है, वह निराकार उपासक है। और जो मन उस चेतना में स्थिर होता है तो उसे प्राप्त नहीं करता बल्कि समझता है कि वह सदा से वही था, वो खुद सदा से वही था। तो कुछ लोग भगवान को बच्चों रूप में पूजते हैं जैसे मूर्ति कृष्ण, कुछ भगवान को बिना रूप के पूजते हैं जैसे प्रकाश या चेतना। भगवान कहते हैं दोनों रास्ते ठीक है, सत्य है कि है, पर मूर्ति पर रुकना नहीं है। मूर्ति या कोई भी साधन तुम्हारी हेल्प करने के लिए होता है, अपने मैं को, अपने अहंकार को तोड़ने के लिए। तो तुम जान लेते हो कि जिसे तुम ढूंढ रहे थे, जिसे तुम पूज रहे थे, वो असल में तुम ही थे एंड में।